आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से लेवल 1 की जो वैकेंसी थी, ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन था, उसका फाइनली यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर 8/2024। और रेलवे ने जो अपनी एक लेटर जारी किया था 2 जनवरी को, उसी को यहाँ पे कायम करते हुए, उसी को लागू करते हुए आईटीआई फ़िलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। आईटीआई वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। आगे क्या है केस का स्टेटस, हाई कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए, उस पर आगे क्या प्रोसेस है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल इसका यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसको यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ साथ देखेंगे क्या है इसमें, पोस्ट क्या क्या है, कितनी है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, फॉर्म भरने की वीडियोज़, सिलेबस, पढ़ाई की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। एंड साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ अगर बात करें तो फॉर्म भरने का 22 जनवरी से यहाँ पे नोटिस पब्लिश, ठीक है, दिखा रहा है 22 को आ जाएगा साइट पे। 23 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे 22 फरवरी तक। 23 एंड 24 फरवरी डेट एंड एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का अलग से यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। करेक्शन विंडो आपका 25 से लेके 6 मार्च तक ओपन होगा, ठीक है। आप रेलवे एग्जामिनेशन की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक्स परचेज कर सकते हैं, जो कि रेलवे के ऑल एग्जाम्स का मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज ये सबसे बेस्ट बुक है। इसके साथ आपको ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2022 के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, इनको आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के लिए आप इसको जरूर परचेज कीजिएगा। ये तो सामान्य ज्ञान के लिए सबसे बेहतर बुक है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और ये जो सॉल्व पेपर, इसमें 1 से 40 तक के आपको सेट मिल जाएंगे। ये रीजनिंग की बुक मिल जाएगी। इन सब बुक्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर भी आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये बहुत बेहतरीन बुक है, मैंने पर्सनली अपने पास रखी हुई है, उसी से हम आप सबके लिए भी प्रिपेयर भी कर रहे हैं कुछ क्लासेस। और यहाँ पे सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान की ये बुक है। ये स्पेशली इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो इसको भी आप लोग जरूर परचेज करके पढ़िएगा। और एक है आपका ईयर वाइज, इसमें सामान्य विज्ञान की ईयर वाइज एंड सेट वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्योंकि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं तो आप ये क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे लेते हैं ना, तो आपकी तैयारी में यूँ कहें कि यहाँ पे 4 चांद लग जाते हैं। आपकी तैयारी सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। तो ज़रूर इन सबको आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी है। अब बात कर लें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, बाकी चीज़ें आपको फिर बताते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप यहाँ सबसे नीचे चलेंगे, इसमें पोस्ट वाइज आपको पूरा जो डेटा है ना वो दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है, एंड यहीं पे आप देख के समझ जाएंगे कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें से आईटीआई को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और अब क्या कर दिया गया है वो देख लीजिए। इसको जूम कर देता हूँ मैं। 18 से 36 साल एज लिमिट है, 3 साल की छूट मिली हुई है। हर पोस्ट के लिए क्या लिख दिया गया, 10th पास, या तो आप 10वीं पास हो, या आपने आईटीआई किया हो, या आपने इससे इक्विवेलेंट, ठीक है, या अप्रेंटिसशिप आपने की हो एनसीवीटी के थ्रू, तब भी आप कर सकते हैं। यानी आईटीआई एनसीवीटी या एससीवीटी से हो, 10वीं पास हो, या उसके इक्विवेलेंट कोई आपकी क्वालिफिकेशन हो, या आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं के बाद अगर अप्रेंटिसशिप है तब भी। अगर आईटीआई से अप्रेंटिसशिप रेलवे से आपने किया है तो आपको सीसीएस के तहत 20% का जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। और बात करें यहाँ पे पोस्ट की, जैसे असिस्टेंट सिग्नल एंड ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट, ये किसमें क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म भरने से पहले। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड ना आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनली ये चीज़ आपकी लास्ट में होती है। इसमें कई कैंडिडेट फिर बाहर हो जाते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड C1, B1, C1 ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है रेलवे ग्रुप डी के मेडिकल के ऊपर, उसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी हम एक सेपरेट और वीडियो, अभी जैसे वैकेंसी आ गई ना, तो किसमें क्या रहेगा किस पोस्ट पे, उसका एक डिटेल वीडियो हम अलग से आप सबके लिए ला देंगे, ठीक है। सभी पोस्ट यहाँ 10th पास आईटीआई, यानी फाइनली आईटीआई को रेलवे ने फिलहाल अभी हटा दिया है। 5 साल आईटीआई के छात्रों ने 5 साल इसी उम्मीद में बिताए कि आईटीआई कर रहे हैं नौकरी मिलेगी, बट उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। 2019 में लेटर था कि इंजीनियरिंग पोस्ट जितनी है उस पर दिया जाएगा आईटीआई। लास्ट में आईटीआई भी हटा दिया गया एंड टाइम पे, और सबसे बड़ी बात वैकेंसी को भी कम कर दिया गया। अब यहाँ पे फाइट कितनी ज़्यादा होगी आप सबको पता है। बात करें अगर केस के स्टेटस की, तो जो हाई कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उन्होंने केस को कैट को रिफ़र कर दिया है कि आप लोग कैट में अपना केस जो है लिस्ट कराइए और वहाँ पे सुनवाई कराइए। तो कैट में भी 1 से 2 दिन का प्रयास जारी है, कोशिश है कि वहाँ पे हियरिंग हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो यही एक अपडेट आप सबको देनी थी। बाकी पोस्ट वाइज आप यहाँ देखेंगे, जैसे WR का आ गया कि WR में टोटल कितनी वैकेंसी है, तो आप देखें तो कुल यहाँ पे 4672 पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे जब आएंगे, अगला वैकेंसी आपका क्या है, NWR जयपुर है, यहाँ पे 1433 पोस्ट है। इसी तरीके से आप यहाँ आइए, ठीक। CCS का आप देखते जाइएगा, CCS का यहाँ अलग से आपको कोटा दिख रहा है प्रॉपर,
ठीक है, ये बड़ा अच्छा है। 101 पोस्ट है, देखिए यहाँ पे 10%, यहाँ पे भी जो है 20% दिया गया है आराम से। नीचे आप आए WCR जबलपुर, देखिए यहाँ पे भी CCS का अगर आप कोटा देखें तो देखिए कितना है, 323 पोस्ट है 1614 में से, तो 16 दूना 32, 14 28, लगभग 323 पोस्ट यहाँ पे बन रही है। पूरा आपको 30% यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कह लीजिए दे दिया गया, वो रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिलने ही वाला है। जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स हैं, ये उनका डेटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं कहाँ से ज़्यादा, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है WR NR इन सब में वैकेंसी निकाली गई, बाकी में लगभग पोस्ट कम ही है, कुछ पोस्ट तो बहुत ज़्यादा कम है, उसको आपको देख के थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से लेकर 36 साल की एज लिमिट है। टोटल पोस्ट कितनी है, 32,438। सैलरी कितनी है, 18,000 रुपये यहाँ पे आपका इनिशियल पे होगा। इसमें आपका HRA DA बाकी चीज़ मिला के आपकी सैलरी अप्रॉक्स 35 से 36-37 हज़ार तक बन जाती है, 34-35 हज़ार तक। बट अगर 8 पे कमीशन आ जाता है 2026 में और लागू हो जाता है तो आपकी इनिशियल सैलरी अप्रॉक्स 50 से 55 हज़ार के आसपास बनेगी। तो तैयारी बेहतरीन कीजिएगा, नौकरी का मौका है, ठीक है। फिलहाल अभी सभी को मौका मिला हुआ है एंड होपफुली रेलवे इसमें अगर कुछ करेक्शन करे, फॉर्म भरने के बाद वैकेंसी बढ़ाए, या भी अगर इसमें कुछ हो सकता है तो उस पर जो भी अपडेट आएगी आप सबको हम एक बार ज़रूर बताएंगे। गलत तो हुआ है IT वाले छात्रों के साथ, बट जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर्म फिलहाल आप लोग भरिए, अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखिए, उसमें आप लोग कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। स्टेज ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम यहाँ पे एक ही होगा, CBT एग्जाम होगा, PET होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 CBT नहीं होने वाले हैं, वो चीज़ कम से कम यहाँ से हटी हुई है। बट PET आपका होगा, PET के बारे में डिटेल, बाकी डिटेल, मेडिकल की डिटेल, वो सब हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या रहते हैं तो वो चीज़ें आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड पे सेपरेट वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू। कुछ और चीज़ें जैसे एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर बात कर लें तो यहाँ पे 500 रुपये रहेगी फ़ीस, जिसमें से 400 रुपये आपका जो है रिफंड कर दिया जाएगा जब आप CBT एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे उसके बाद। PWD फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, एक्स कैंडिडेट, EBC जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, SC ST, इन सब की यहाँ पे 250 रुपये फीस होगी। आपका पूरा 250 रुपये आफ्टर एग्जामिनेशन रिफंड कर दिया जाएगा। फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है। EBC का मतलब है आपका इनकम सर्टिफिकेट 50,000 रुपये एनुअल से कम होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे एंड उसका आपको सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी आपके अकाउंट में ही रिफंड होगी, तो उसका आप लोग वो कर दीजिएगा अपडेट। एंड कोई भी आपको अगर पेमेंट रिलेटेड इशू आता है तो आप इन सब पे जो है जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे एक सेपरेट वीडियो आप सबको देना पड़ेगा, तब आप लोग उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, तो उस पर एक सेपरेट हम वीडियो आप सबके लिए बना देंगे। जैसे आप यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किन के लिए होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, CCS के लिए होता है एंड इसके अलावा PWD कैंडिडेट्स के लिए होता है। ये 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पाते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन रहता है, जैसे आपका कैटेगरी रिजर्वेशन जो होता है SC ST कैंडिडेट्स का, OBC कैंडिडेट्स का, ये आपका रहता है वर्टिकल रिजर्वेशन में। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो है इसको आपको सेपरेट एक वीडियो में हम समझा देंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है यहाँ पे, ठीक। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे हॉरिजॉन्टल को कितना फ़ायदा कैसे मिल जाता है एंड वर्टिकल में किस तरह से फ़ायदा मिलता है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस पर जो सिलेबस है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो सैलरी है, उन सब पे एक सेपरेट वीडियो आप सबको चैनल पे मिलेगा। यहाँ पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप की बात करें तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 फरवरी को कंप्लीट हो रहा है, ये कट ऑफ डेट है, ठीक है। सेल विद द कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। अगर आपका 22 फरवरी 2025 तक अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ए कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव कंप्लीटेड द एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ओनली इफ ही हैज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द NCVT एग्जामिनेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ध्यान रखिए, इस डेट से पहले अगर आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाता है, IT कैंडिडेट्स का वैसे एग्जामिनेशन नहीं होता है, रिजल्ट ना भी आया हो बट आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ, आपके नंबर चढ़ गए हो पोर्टल पे, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जिनका 22 फरवरी 2025 तक हुआ हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन जब आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तब आपको CCS यानी NCVT का जो सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का, वो आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाएंगे फिर, ठीक। आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप की हो, आप रेलवे के किसी भी जोन में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे पहले ही इस चीज़ को लिख दिया गया है। जो आपका वेटेज है अप्रेंटिसशिप का वो भी यहाँ पे दिया जाएगा, ये भी पहले से लिख दिया गया है, ठीक। In situations where the mark obtained after adding the NCVT score is less than that of the marks obtained
originally in CBT, then the higher best of the 2 marks obtained by the candidate will be awarded for preparation of the merit list। ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है कि आपने जो CBT में नंबर पाए हैं, ठीक, NCVT का स्कोर भी उसमें ऐड करने के बाद आपका जो हायर मार्क्स है, अगर वो जो ज़्यादा रहेगा उसी को यहाँ पे माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप वालों का यहाँ पे PET नहीं होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होगा, ये चीज़ भी इन्होंने पहले से ही यहाँ पे क्लियर कर दी है। ठीक, आपका जो मार्क्स है NCVT एग्जामिनेशन का, उसको भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे भरना होगा, नहीं भरेंगे तो वो वेटेज आपको वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, CBT एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस, 25 मैथमेटिक्स, 30 यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और 20 यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, ये आपको अच्छा नंबर दिलाएंगे। ठीक, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है तो यहाँ पे इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे, 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 40% OBC का, 30% SC ST, 30% यहाँ पे रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन टाइप पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ, इस सिलेबस को आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक, इन सब पे एक सेपरेट वीडियो जरूर मिलेगी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।